नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन रीजनिंग का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने श्रेणी। सीरीज हम पढ़ेंगे। सीरीज दो टाइप की होती है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक तो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज पूछी जाती है, एक आपके नंबर सीरीज। सबसे जो बड़ा पार्ट रखता है वो नंबर सीरीज का है, तो वहीं से मैं आपके यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। तो जो लोग मेरे साथ में यहाँ पर नए जुड़े हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। चलते हैं बेटा, सीरीज के क्वेश्चंस आज अपन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर नंबर सीरीज की बात करूंगा। तो नंबर सीरीज में आपको पता होने चाहिए टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स क्या क्या होते हैं। एक तो होता है बेटा प्राकृत संख्या, क्योंकि डायरेक्ट कई बार है ना नंबर के टाइप पर ही सीरीज दे दी जाती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से शुरू होने वाली संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। दूसरी प्रकार की जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या। संख्याओं के प्रकार इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए। पूर्ण संख्या जिसमें जीरो को शामिल कर दिया जाता है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पॉइंट टाइप नंबर 3 है आपका संख्या का, वो है सम संख्या। सम संख्या आपको पता है 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। चौथी प्रकार की जो संख्या है वो है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से संख्याएं होती है। इसके अलावा मैं बात करूं, पांचवी प्रकार की संख्या है जो है आपकी भाज्य संख्या। छठी प्रकार की है अभाज्य संख्या। ये वो संख्याएं होती है जिन संख्याओं में किसी और संख्या का भाग जाता है, जिन संख्याओं में किसी और का भाग जाता है भाज्य, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता वो भाज्य होती है। इनमें एक गिनने में नहीं आता है, एक इनमें काउंट नहीं होता है। तो संख्या 2 में किसी का भाग नहीं जाता है भाज्य, 3 में किसी का भाग नहीं जाता है भाज्य, 4 में 2 का भाग जाता है इसलिए भाज्य, 4 में किसका भाग जाता है 2 का, 5 अभाज्य, 6 में 2 और 3 का जाता है इसलिए भाज्य, 7 अभाज्य, 8 में 2 और 4 का भाग जाता है इसलिए भाज्य, 9 में भाज्य क्योंकि 3 का भाग जाता है, 10 भाज्य, 11 अभाज्य। इस प्रकार की भाज्य और अभाज्य संख्याओं की भी सीरीज दी जा सकती है। सातवीं प्रकार की संख्या है जो आपकी यहाँ पर है गुणज संख्या है। गुणज संख्याएं जिसको आप डेली जीवन में पहाड़ा बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। जैसे कि 3 के गुणज की बात कर रहा हूँ, तो 3 के गुणज क्या होंगे बेटा, यहाँ पर बात करें 3, 6, 9, 12, 15 ये 3 के गुणज हैं। अगर मैं 9 के गुणज की बात करता हूँ तो क्या होंगे 9, 18, 27, 36 इस प्रकार से। ये किसके गुणज हैं, 9 के गुणज। तो गुणज संख्याएं होंगी। ये जितने प्रकार की संख्याएं हैं कई बार सीरीज में आपको डायरेक्ट यही संख्याएं दे देता है और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ये तो हो गई साहब सीरीज की बात। अब इनके बाद में बात करता हूं कि ये इनके अलावा भी और किस प्रकार से पूछी जाती है। क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, पहले मैं आपको बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को आराम से चेक करके बता दें। एक होता है बेटा आपका सबसे पहला जो नियम है वो है योग का नियम। योग का नियम, ये नियम कहां लगेगा, कौन सी श्रेणी में लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यदि श्रेणी धीरे धीरे बढ़ रही है, यदि श्रेणी धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उस पर कौन सा नियम लगेगा, योग का नियम लगेगा। देखते ही आप बता दें क्वेश्चन को कि कहां पे आपको प्लस का नियम लगाना है। श्रेणी धीरे धीरे बढ़ रही है तो आपका योग का नियम। डायरेक्ट एग्जांपल ले लेता हूं ना बेटा, एग्जांपल लूंगा आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे 29, 24, 29, 35, 42, 50 और आपसे पूछा है आगे क्या आएगा। देखिए 24 से 29, 29 से 35, 35 से 42, 42 से 50 धीरे धीरे बढ़ रही है सीरीज। तो आते हैं इनके बीच अंतर लेते हैं। प्लस वाला नियम लागू होगा, धीरे धीरे बढ़ रही है प्लस वाला। 24 और 29 में 5 का अंतर है, 29 और 35 में 6 का अंतर है, 35 और 42 में 7 का अंतर है, 42 और 50 में 8 का अंतर है। बात समझ में आ गई। ये +5 है, +6 किया है, +7 किया है, +8 किया है। अब क्या करेगा, +9, 50 में 9 जोड़ दो तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 59 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको और समझ में आए। 6, 10, 17, 27, 40 आगे की संख्या आपको बतानी है। धीरे धीरे बढ़ रही है, 6 से 10, 10 से 17, 17 से 27, 27 से 40 धीरे धीरे बढ़ रही है, योग का नियम है। आओ 6 और 10 में अंतर 4 का,
10 और 17 में अंतर यहाँ पर 7 का, 17 और 27 में अंतर हो गया यहाँ पर भी आपके पास कितने का, 10 का। यहाँ पर बात करें 27 और 40 में अंतर है 13 का। देखिए पहले 4 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, फिर 10 और फिर 13। 4 और 7 में अंतर देखो 3 का है, 3 बढ़ाकर संख्याएं जोड़ रहा है। सब में कितनी कितनी बढ़ाकर संख्याएं जोड़ रहा है, 3। 4 में 3 बढ़ा के 7 जोड़ दिया, 7 में 3 बढ़ा के 10 जोड़ दिया, 10 में 3 बढ़ा के 13 जोड़ दिया। अब 13 में 3 बढ़ा के क्या जोड़ देगा, 16 जोड़ देगा। इस संख्या में 16 जोड़ दो 40 में, 40 में 16 जोड़ेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, 56 आपका सही आंसर है। बात समझ में आ गई। अगर श्रेणी धीरे धीरे बढ़ रही है तो डेफिनेटली उस पर कौन सा नियम लागू होगा बेटा, प्लस का नियम लागू होगा। आते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। सेकंड जो रूल है वो क्या होगा, फिर इसके अपन क्वेश्चन करेंगे, एक साथ में क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। एग्जाम्पल के साथ साथ भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए, आप क्लियरली समझ पाए। दूसरा जो नियम होता है वो होता है बेटा घटाव का नियम। दूसरा जो नियम है वो घटाव का नियम है। सेम प्रोसेस है। अगर श्रेणी धीरे धीरे घट रही है, यानी कि यदि श्रेणी धीरे धीरे घट रही है, श्रेणी धीरे धीरे कम हो रही है या घट रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो वहां पर कौन सा नियम लगेगा, घटाव का नियम लगेगा। घटाव कब लगता है, प्लस जिस तरीके से लगता है धीरे धीरे बढ़ती है तो प्लस, धीरे धीरे कम होती है तो घटाव का नियम, माइनस का नियम यहां पर लगेगा। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, 72 दे रखा है क्वेश्चन में, 72, 67, 63, 60 और 55, 51 और अगला पार्ट आपसे पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। इसके बाद देखिए 72 से 67 कम हो रहा है, कम हो रहा है बेटा, कितना कम हुआ, 5 कम हो गया। 67 से 63 4 कम हो गया, यहाँ पर आपका 3 कम हो गया, यहाँ आपका 5 कम हो गया, यहाँ आपका 4 कम हो गया। 5 4 3 5 4, समझिएगा रिपीट हो रहा है। माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 4, अब क्या हो जाएगा, माइनस का 3, बिल्कुल सही। तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 51 में से -3 कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, 48 आपका सही आंसर है। इसके बाद की अगर पद बात करें, इसके बाद में फिर -5 होगा, फिर -4, फिर -3, यानी रिपीट होता जा रहा है, 5 4 3 को घटाया जा रहा है। अगले पॉइंट पे चल रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखिए, 100 98 95 91 86 अगला पद आपसे पूछा है। तो यहां पर क्या करेंगे, 100 से 98 माइनस के 2, 98 से 95 -3, माइनस के 4 माइनस के 5, आगे बोलो माइनस के 6, बिल्कुल सही। यहाँ पर जवाब क्या होगा, 80 होगा। बात समझ में आई। धीरे धीरे कम हो रही है, माइनस किया जा रहा है, यहाँ पर माइनस करने वाली संख्याएं हमने देखी है। तीसरा एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल देखिए 50 49 आपको दिया हुआ है 46 41 34 अगला पद। तो यहाँ पर देखिए 50 से 49 किया, -1, यहाँ पर आपको हो गया -3, यहाँ पे हो गया -5, यहाँ पे माइनस के 7, 1 3 5 7 क्या है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या। अब माइनस के 9 करेगा तो 34 में से -9 कर दो, क्योंकि अगर ये संख्या हमें नहीं पता हो तो कैसे पता चलेगा। 34 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 4 तो इधर गया, 25 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगला पद 25 होगा। क्वेश्चन पे चलता हूँ और दूसरा नियम अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ। 2 नियम आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। पहला हमने देखा योग का नियम, दूसरा हमने देखा घटाव का नियम। अगर धीरे धीरे बढ़ रही है श्रेणी तो आपका योग का नियम है, धीरे धीरे कम हो रही है तो घटाव का नियम है। अब गुणा का नियम, तीसरा जो नियम है वो है गुणा का नियम। और इस गुणा के नियम को कैसे पहचानेंगे, अभी तक हमने देखा कि जोड़ का नियम यानी कि प्लस का नियम कब लग रहा था, जब धीरे धीरे बढ़ रही थी, और घटाव कब हो रहा था, जब धीरे धीरे कम हो रही थी। अब गुणा में क्या होगा साहब, अब आप सोचो किसी भी संख्या को गुणा करें, किसी भी संख्या को गुणा करें, फॉर एग्जाम्पल 15 को 5 से गुणा कर दो, 15 5 75, सीधा कूद गया साहब। फिर 75 को 5 से गुणा कर दो, फिर सीधा कूद गया। कहने का मतलब जब श्रेणी, यदि श्रेणी एकदम से बढ़ रही है, एकदम से बढ़ रही है, ऊपर की तरफ पहुंच रही है, एकदम से बढ़े जा रही है, तो यहां पर गुणा लगेगा, डेफिनेटली गुणा लगेगा। आते हैं क्वेश्चन किस तरीके का होगा।
फॉर एग्जाम्पल 11 दे रखा है, यहाँ पर 33 दे रखा है, यहाँ पर 99 दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है 297 दे रखा है, और अगला पद आपसे पूछा है। देखिए 11 से 33 हो गया, एकदम से बढ़ गया, 33 से 99, एकदम से 99 से 297, क्या हो रहा है, गुणा 3, 11 3 33, 33 3 99, 99 3 अगर अपन करेंगे तो 297। अब 297 का 3 गुणा जाएगा तो ये 3 7 21 मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, 3 9 27 और 2 29, 3 2 6 और 2 कितने हो गए 8, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 891। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मल्टीप्लाई में भी दे सकता है। और बात करते हैं अपन, और कोई क्वेश्चन लेके चलता हूं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दे रखा है, 12 दे रखा है, 24 दे रखा है, 48 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 96। इसके बाद वाली संख्या आपसे पूछी है। इसके बाद में दे रखा है आपको 7 35 और ये दे रखा है 175 और 85 87 और 875, और अगला पद आपसे पूछा है। देखिए 12 से 24 गुणा 2, 24 से 2 गुणा करते हैं 48, 48 दूना 96, 96 का डबल कर देंगे तो ये होगा 9 2 18 19 192 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई गुणा 2 हो रहा है, एकदम से बढ़ रही है। देखो 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96, एकदम से बढ़ रही है, गुणा का नियम है। यहाँ पर आओ, 7 से 35 गुणा 5, 35 से 175 गुणा 5, 175 से 875 गुणा 5, और यहाँ पर भी गुणा 5, तो 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 8 40 और 3 43, तो अगला पद क्या होगा 43 75 आपका होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत थोड़ी है। मल्टीप्लाई वाला प्रॉब्लम क्लियर है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया, इसके तुरंत बाद और कौन सा नियम होता है, तो अपन आगे चल रहे हैं और नियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एकदम से बढ़ रही है, ठीक है, फिर आपके यहाँ पर जब धीरे धीरे बढ़ती है प्लस होता है, धीरे धीरे कम होती है माइनस होता है, एकदम से बढ़ती है तो गुणा होता है। अगला नियम क्या है, अगला नियम है गुणा व अंतर। गुणा व अंतर का नियम, गुणा व अंतर हो सकता है, क्या होगा, पहले एकदम से बढ़ जाए फिर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार की जो श्रृंखला है, इस प्रकार की जो श्रेणी होगी, उस प्रकार की श्रृंखला में क्या होगा, एक तरफ एक पद गुणा में व दूसरा पद अंतर में होगा। अंतर क्या हो सकता है, या तो वो प्लस हो या माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक में गुणा हो रहा हो और एक में, डायरेक्ट क्वेश्चन पे समझाता हूँ। 4 से 12, 12 से 16, 16 से 48, 48 से हो गया ये 52, 52 से 156, 156 से ये अगले 2 पद आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 4 से 12, 4 गुणा 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 3 48, 48 प्लस 4 52 3 156, 156 प्लस 4 160। कहने का मतलब एक पद तो गुणा में, दूसरा पद जोड़ में, एक पद गुणा में दूसरा जोड़ में, एक पद गुणा में दूसरा जोड़ में। 160 का 3 गुणा तो 16 3 48, 480, 2 पद हमारे पास ये होंगे। अगला यहाँ पर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा 5 20 17, 5 20 17 68, और यहाँ पर दे रखा है 65, 65 के बाद दे रखा है 260, और यहाँ पर दे रखा है अगला और उसके अगला, 2 पद आपको यहाँ पर देना। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, 5 चौके 20, 20 माइनस 3 कितना हो गया 17, 17 चौके 68, 68 माइनस 3 कितना हो गया 65, 65 चौके 260। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 3 257, और 257 को 4 से गुणा कर दो तो 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 2 8 और 2 10, यानी कि 1028। ये 2 पद कौन से होंगे, 257 1028। बात समझ में आई। पहले हमने पढ़ा जोड़ का, दूसरा घटाव, तीसरा गुणा, चौथा है आपका गुणा और अंतर। गुणा और अंतर कब, जब एक पद बढ़ रहा हो, एक फिर थोड़ा सा बढ़ रहा हो, एक तो तेजी से बढ़ जाए फिर धीरे से,
फिर तेजी से, फिर थोड़ा अंतर, फिर तेजी, फिर थोड़ा अंतर, इस तरीके से चल रहा है। 4 से 12 बढ़ गया, 12 से 16 अंतर है, 16 से 48 हो गया, 48 से 52 में छोटा अंतर है, 52 से 156 हो गया, 156 से छोटा अंतर है, 160 से सीधा आगे चला जाएगा। इसी तरीके से 5 से 20 हो गया, 20 से 17 पास में है, 17 से 68 बहुत दूर है, 68 से 65 पास में है, 65 से 260 और भी दूर है, इस तरीके से। तो एकदम से बढ़ना, एकदम से कम होना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगले पॉइंट पे चलता हूँ, अगला पॉइंट समझेंगे और अगला पॉइंट बाकायदा अपन देखेंगे, धीरे धीरे इन चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए, आपको भी क्लियर हो कि किस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर सीरीज में देखते हैं। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है वर्ग या वर्गांतर, वर्ग या वर्गांतर के नियम पर। या तो वर्ग का अंतर दे दिया जाएगा या वर्ग ही संख्याएं दे दी जाएगी। संख्याएं वर्ग संख्याएं दे सकता है, ठीक है, वर्ग दोनों संख्याओं के मध्य वर्ग का अंतर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में समझा देता हूं, क्वेश्चन में देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहां पर दे रहा है यहां पर दे दिया 1 के बाद 9, 25, यहां पर दे दिया 49, यहां पर दे दिया 81 और अगला पद आपसे पूछा है। ठीक है, देखिएगा एक एक चीज को क्लियर करते हैं। 1 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर। सारी संख्याएं वर्ग है, सारी संख्याएं क्या है बेटा, वर्ग है, लेकिन कौन सी संख्याओं का वर्ग है ये बात समझने योग्य है। सारी संख्याएं वर्ग तो है, लेकिन कौन सी संख्याओं के वर्ग है बेटा, विषम संख्याओं के वर्ग। तो 9 के बाद आने वाली विषम संख्या 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121। समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन लेता हूं सेम टाइप में, यहां पर दे रखा है 64, 100, 144, 196, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 64, 100, 144, 196। अब देखिएगा किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या क्वेश्चन बैठ सकता है। तो देखिए 64 8 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर। 8 10 12 14 का स्क्वायर, 8 10 12 14 सम संख्याएं हैं, आगे भी अंतर आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर 256 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि वो किस प्रकार से होंगे, तो देखते हैं। अगला जो यहाँ पर वर्ग वाली बात समझ में आ गई अपने को, वर्ग संख्याएं दे सकता है, वर्ग संख्याएं नहीं देगा तो उसकी जगह वर्ग का अंतर। अब वो समझ रहे हैं वर्ग का अंतर कैसे है। तो देखिए 37 38 37 38 38 के बाद दे रखा है 42, 42 के बाद में दे रखा है 51, 51 के बाद में आपको दे रखा है यहाँ पे हो गया 42, 42 के बाद 51, 51 के बाद में दे दिया 67 और अगला पद आपसे पूछ लिए। दो अगले पद यहाँ पर पूछे हैं। अंतर देखो बेटा, 37 से 38 1 का अंतर, 38 से 42 4 का अंतर, 42 से 51 9 का अंतर, 51 से 67 16 का अंतर। 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी जो अंतर है वो किसका है, वर्ग का अंतर है। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर का अंतर आ गया तो अब किसका अंतर आएगा, 5 का स्क्वायर का अंतर यानी 25। 25 जोड़ दो इसमें, 7 और 5 12, 6 और 2 8 और 1 कितना हो गया 9, 92। पहला पद क्या आया यहाँ पर 92। अब इसमें भी 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे, अगला पद और निकालना है ना, 2 पद निकालने, तो 36 जोड़ दो, 36 जोड़ दोगे, 6 और 2 8, 9 और 3 12, ये कितना हो गया 128। तो इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर मान लीजिए 98 दे रखा है, 97 दे रखा है, 93 दे रखा है, फिर इसके बाद में आपको दे रखा है 84 दे रखा है, अगला पद आपसे पूछा है। आइए देखो किस तरीके से किया है। -1, माइनस में 4, माइनस में 9, 1 4 9 घटा दिया, 1 का स्क्वायर घटाया, 2 का स्क्वायर घटाया, 3 का स्क्वायर घटाया, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर घटाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस कर दो भैया,
84 में से कितने माइनस करने हैं, 16 माइनस करने हैं। तो 14 में से 6 गए 8, 7 में से 1 गया तो 6। आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 62। तो इस प्रकार से वर्गों का अंतर भी आपको दिया जा सकता है। बात समझ में आ गई। वर्ग और वर्गांतर का नियम आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं। अगले पॉइंट पे चल रहा हूं, अगला पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट इस तरीके से वर्ग वर्गांतर भी दे सकता है। देखिए अब तक क्या क्या नियम पढ़े हैं, जोड़ का, घटाव का, गुणा का अंतर, ठीक है, वर्ग और वर्गांतर। अब बात करते हैं घन व घनांतर की। घन व घनांतर, घन व घनांतर यानी घन का अंतर दे दे। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पर। तो देखते क्या आते हैं। यहाँ पर पहली जो सीरीज दे रखी है वो दे रखी है 8, दूसरी जो सीरीज 8 के बाद दे रखा है 64, 64 के बाद दे रखा है 216, 216 के बाद दे रखा है 512। आगे आपको निकालना है पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 1, 27, 125 और 343। अगला आपको निकालना है। यहाँ पर दे रखा है ये 5 के बाद दे रखा है 6 के बाद दे रखा है 14 के बाद दे रखा है 41 के बाद दे रखा है 105। अगला पद अपने को निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए हुए। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 216 6 का क्यूब, 512 8 का क्यूब, यहाँ किसका क्यूब, 2 4 6 8 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। बात समझ में आई। ये क्यूब पर आधारित है। 2 4 6 8 का क्यूब दे रखा था, तो अगला क्यूब किसका होगा, 10 का। ये 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब। विषम संख्याओं का क्यूब है। विषम संख्याओं 343 किसका क्यूब होता है, 7 का, 125 5 का होता है, 27 3 का क्यूब होता है और 1 का 1 क्यूब होता है। ठीक है। अब देखिए 7 के बाद 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होगा, 729। 9 का क्यूब कितना होगा, 729 घन। ये हो गए दोनों घन पे, इस पे आते हैं। ये घन संख्याएं नहीं है, लेकिन अंतर देखो, 5 और 6 में 1 का अंतर है, 6 और 14 में 8 का अंतर है, 14 और 41 में 27 का अंतर है। यहाँ पर बात करें तो ये 64 का अंतर आ रहा है। अब देखिए प्लस हो रहे हैं ये सारे, यानी कि प्लस किया गया है। 1 का क्यूब प्लस, 2 का क्यूब प्लस, 3 का क्यूब प्लस, 4 का क्यूब प्लस। ठीक है। अब आप किसका प्लस कर देंगे बेटा, यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस कर दो। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 230। अगला पद इसका क्या होगा, 230। समझ में आ रही है बात। वर्ग वर्गांतर, घन घनांतर, गुणा व अंतर, योग और घटाव। आज अपन इतने नियम पढ़े, इतने क्वेश्चन किए हैं, डिस्कस किए हैं। आज के कंटेंट में अपन इतना ही पढ़ेंगे। बाकी की क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और वहां पर ये इन सारी चीज़ों को मैं प्रयोग में लाऊंगा। इसके और भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस एक बार आप कर लेना। इससे पहले मैंने आपको 7-8 प्रकार की संख्याएं बताई है, उन संख्याओं को थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम, भाज्य अभाज्य, और इसके बाद गुण संख्याओं की बात करी थी, पुनरावृत्ति संख्याओं की बात करी थी। ये सारी संख्याएं अगर आपके दिमाग में रहेगी तो इनको चुटकियों में बैठा पाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।